फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक गेमिंग वेबसाइट के हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। एंड इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट HTML एंड CSS की हेल्प से बनाने वाले हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब बिना किसी देरी के अपने इस प्रोजेक्ट को फुल एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला है हमारा index.html फाइल, दूसरा style.css फाइल और तीसरा हमारा एक इमेज। मैंने इस इमेज को AI के थ्रू क्रिएट किया है। आप चाहो तो इसे गूगल से क्रिएट कर सकते हैं या आप भी इसे चाहे तो AI के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अपने index.html फाइल पे आते हैं और यहाँ सबसे पहले हम एक बॉयलर प्लेट कोड क्रिएट करेंगे। और सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम अपने वेबसाइट का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे कि हमारे वेबसाइट पे होने क्या वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, हम पहले तो एक नया बार क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हम div का यूज़ करने वाले हैं। जनरली हम UL टैग्स का यूज़ करते हैं, पर UL टैग्स का ना यूज़ करके मैं डायरेक्ट div का यूज़ करूँगा। एंड मैं डॉट nav options opt करके इस div को क्रिएट करूँगा एंड मैं इसे 4 बार मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो हमें कुछ 4 या 5 ऑप्शंस चाहिए होंगे अपने नैव बार में। जैसे हमारा पहला ऑप्शन हो सकता है होम, दूसरा हमारा ऑप्शन हो सकता है गेम्स, तीसरा हमारा ऑप्शन हो सकता है सब्सक्राइब टू द गेम्स या फिर हम इसे सब्सक्राइब रहने देते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन हो सकता है स्टोर और पांचवा अबाउट, हम इसे रख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शंस क्रिएट हो गए नैव बार के। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी में कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब उनके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और डिव क्रिएट कर लूँगा जिसे मैं क्लास दे दूँगा हीरो टेक्स्ट। एंड इसके अंदर मैं एक H1 के थ्रू यहाँ लिख दूँगा साइबर स्ट्राइक, ये हमारे गेम का नाम हो सकता है। एंड उसके बाद मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करके इसका एक टैगलाइन लिख दूँगा, जैसे बैटल फॉर द फ्यूचर। ओके, बैटल फॉर द फ्यूचर ये हमारा टैगलाइन हो गया। एंड इसके बाद हम चाहें तो एक बटन क्रिएट कर सकते हैं, BTN लिखूँगा तो बटन टैग आ जाएगा हमारे पास। और इसमें मैं लिख सकता हूँ प्ले नाउ, या इसे हम कैपिटल रख देते हैं, प्ले नाउ। ओके, तो हमारे जो एलिमेंट्स थे वो ओवरऑल क्रिएट हो गए हैं। हम इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं रखने वाले अपने वेबसाइट पे। और अगर अपने वेबसाइट पर देखें तो ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है अभी। ओके, अब धीरे धीरे इसमें स्टाइल ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नया बार को स्टाइल देते हैं और उससे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टाइल शीट को यहाँ पर लिंक कर लेंगे अपने HTML टैग में। तो मैं लिंक टैग का यूज़ करके स्टाइल शीट को लिंक कर लूँगा ऐसे। एंड उसके बाद सबसे पहला काम हम नैव बार को एक्सेस करेंगे। नैव बार को हम एक हाइट दे देते हैं और हाइट देने से पहले मैं क्या करता हूँ, इससे डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ, जिससे कि ये जो सारे ऑप्शन थे वो सेम लाइन में आ जाएंगे। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसे हाइट दूँगा 3 या 5 रैम के इक्वल, और इसे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ब्लू के इक्वल, ताकि हमें दिख सके कि ये कितना है। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग और मार्जिन दिख रहा है, तो उसे हटा लेते हैं हम यूनिवर्सल टैग का यूज़ करके। और जितने भी एक्स्ट्रा डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन मिलते हैं हमें ब्राउज़र द्वारा, उसे हम पहले तो ज़ीरो कर लेंगे, M0 और P0 का यूज़ करके, तो ब्राउज़र हमें इंटरप्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी फ़िलहाल। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस स्नैप बार के एलिमेंट्स को अलाइन आइटम प्रॉपर्टी देके सेंटर पे ला देते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट जो है ये सेंटर पे आ चुका है, ये जो हमारे ऑप्शंस थे। एंड हम जस्टिफाई कंटेंट इक्वल टू भी सेंटर कर देंगे, यानी ऑप्शंस को हम एकदम सेंटर पे शिफ्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम इन ऑप्शंस को एक्सेस कर लेते हैं, यानी nav नहीं डॉट nav opt का यूज़ करके हम इन सारे डिव को एक्सेस करने वाले हैं। हमने इन्हें क्लास दिया था nav opt, तो हम इन्हें एक्सेस करके और इन्हें सबसे पहले तो एक मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन इन्हें टॉप बॉटम से हम रखते हैं 0 एंड लेफ़्ट राइट से हम इसे रख देते हैं 1 रैम की इक्वल। तो यहाँ पर कुछ इतनी स्पेसिंग मिल गई। एंड इनके कलर को हम वाइट कर देते हैं ताकि हमें अभी विजिबल हो सके। और हम चाहें तो इनका जो फॉन्ट साइज़ है उसे 1 रैम पे सेट कर देते हैं या फिर 1.1 रैम, ताकि हमें थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट साइज़ दिख सके।
तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है। एंड इसके बाद अब अपने इन टेक्स्ट को स्टाइल दे देते हैं। तो टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए सबसे पहले तो हम इन दोनों को भी एक क्लास दे देते हैं, यानी इसे हम क्लास देंगे हीरो हेडिंग, और इसे हम क्लास दे सकते हैं हीरो पैरा, यानी हीरो का पैराग्राफ। एंड यहाँ भी हम क्लास दे के लिख सकते हैं हीरो और BTN। बाय द वे, आपको नहीं पता अगर कि ये हीरो क्या होता है, तो हीरो ये कोई फिल्म का हीरो यहाँ पर नहीं है। वेबसाइट में हीरो का सिंपल सा मतलब वो होता है कि कोई भी यूज़र अगर आपके वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहले उसे दिखता क्या है, यानी अगर कोई भी यूज़र हमारे इस वाले वेबसाइट पे आएगा तो उसे ये वाला पोर्शन दिखने वाला है। तो यही जो पोर्शन उसे सबसे पहले विजिबल होगा उसे ही हम हीरो सेक्शन बोल देते हैं। ओके, वेबसाइट की भाषा में इसे ये कहते हैं। खैर, आप अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इन्हें क्लास दे दिया, डॉट हीरो हेडिंग को एक्सेस कर लेते हैं। एंड सबसे पहला काम हम इसे फॉन्ट साइज़ देंगे 3 रेम के इक्वल। देखते हैं ये कितना बड़ा होता है। तो ये कुछ इतना बड़ा हुआ, और इसे थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं 5 रेम के इक्वल। तो इतना बड़ा काफ़ी सही लग रहा है। इसके बाद हम इसे एक मार्जिन भी दे देंगे। मार्जिन टॉप से हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, 7 रेम के इक्वल रख के देखते हैं। 7 रेम काफ़ी कम लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं 12 रेम के इक्वल। तो इतना काफ़ी सही लग रहा है। एंड ये हो गया हमारा टॉप का। उसके बाद राइट से हम चाहें तो 0 मार्जिन रख सकते हैं। देन बॉटम से हम इसे ज़्यादा नहीं 1 रेम पर रखते हैं, और लेफ़्ट से हम मार्जिन रखेंगे 5 रेम के इक्वल। ओके, तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। तो इसकी मार्जिन सेट हो गई। उसके बाद हम अपने पैराग्राफ को थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर देते हैं। तो पैराग्राफ में हम इसे एक्सेस करेंगे हीरो और पैरा के थ्रू, और इसका भी हम फॉन्ट साइज़ को कर देते हैं 1.3 रेम के इक्वल करके देखते हैं। ओके, ये काफ़ी छोटा लग रहा है, तो इसे हम 4 कर देते हैं, 1.4। तो इतना आई थिंक काफ़ी बेटर लग रहा है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे भी हम एक मार्जिन दे देंगे फ्रॉम लेफ़्ट, और लेफ़्ट से हम इसे उतना ही मार्जिन देंगे जितना हमने इस हीरो सेक्शन को लेफ़्ट से दिया था, यानी टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। लेफ़्ट से हमने इसे 5 दिया था, तो इससे भी हम 5 रेम के इक्वल मार्जिन दे देंगे लेफ़्ट से। तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट एकदम सेम हो गया। इसके बाद हम चाहें तो एक काम करते हैं, हमने ये जो साइबर स्ट्राइक लिखा था इसे कैपिटल कर देते हैं, साइबर स्ट्राइक, ताकि ये काफ़ी बेटर लगे देखने में। और इस पैराग्राफ को भी हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में कर देते हैं, यानी कि बैटल फॉर द फ्यूचर। तो बैटल फॉर द फ्यूचर, तो ये भी काफ़ी सही लग रहा है। ओके, एंड अब इनमें हम क्या करते हैं, ये जो साइबर स्ट्राइक को बॉटम से हमने मार्जिन दिया था, यानी टॉप लेफ़्ट बॉटम 1 रेम के इक्वल, इसे थोड़ा हम डिक्रीज़ कर लेते हैं टू 1.6 रेम के इक्वल, या फिर इसे एक बार 0 करके देखते हैं। तो 0 में ही ये काफ़ी बेटर लग रहा है, मतलब इनफ स्पेसिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब हम अपने बटन को स्टाइल दे देते हैं। तो उसे हम डॉट हीरो BTN के थ्रू एक्सेस करेंगे। एंड इसे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसे पहले तो एक हाइट देंगे 3 रेम के इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो हाइट था वो अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। एंड इसके बाद विड्थ भी हम इसे दे देते हैं 7 रेम के इक्वल। सो ये काफ़ी बेटर लग रहा है। एंड इसे भी हम क्या करेंगे, मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट दे देंगे 5 रेम के इक्वल, यानी जितना हमने इन दोनों को दिया था। तो ये यहाँ पर कुछ आ गया। एंड साथ में हम इसे एक मार्जिन टॉप भी दे देते हैं, या मार्जिन लेफ़्ट को हटा के लेफ़्ट राइट से हम इसे रखेंगे 5 रेम, एंड टॉप बॉटम से रख देते हैं 1 रेम के इक्वल। तो ये जो हमारा वेबसाइट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस प्ले बटन को थोड़ा सा और स्टाइल दे देते हैं, यानी कि बैकग्राउंड कलर को हम कुछ भी सेट करके और इससे ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। रेड हमने सेट करके और इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया। एंड और बॉर्डर रेडियस को हम रख देते हैं 4 रेम के इक्वल, ताकि हमें एक राउंडेड कॉर्नर दिख सके। और साथ में बॉर्डर को हम कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, इसे ग्रीन येलो कर देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन येलो। हमें ये कुछ ऐसा दिख रहा है। साथ ही हम चाहें तो इसके विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी ये जो हमारा विड्थ था इसे हम 12 रेम करके देखते हैं। तो ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने बैकग्राउंड इमेज को ऐड करते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज को ऐड करने से पहले हमने ये जो नैव बार में कलर दिया था ब्लू,
इसे अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड हम इमेज को कहाँ ऐड करेंगे, तो हम इमेज को बॉडी टैग के अंदर ऐड करेंगे। इसमें हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसमें URL दे के हम लिख देंगे इस इमेज का एड्रेस, यानी कि जहाँ हमारा style.css है वहीं पे हमारा इमेज है, इसलिए अगर हम डायरेक्ट इमेज का नाम भी लिख देंगे तो वो काम कर जाएगा। अब हम इस इमेज के पोजीशन को मैनेज कर लेते हैं। उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होगा। जैसे पहला प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन का, जिसे हम रख देते हैं सेंटर पे, सेंटर। तो ये जो हमारा इमेज है वो सेंटर पे आ जाएगा। एंड इसके बाद हम बैकग्राउंड रिपीट को कर देंगे नो रिपीट, जिससे कि अगर आपको आपका इमेज रिपीटेशन में दिख रहा है तो वो नहीं दिखेगा। फिर हम बैकग्राउंड साइज़ को कर देंगे कवर, तो हमारा इमेज कुछ ऐसा दिखेगा। एंड ये जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, इसे रिमूव करने के लिए हम एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो कि है बैकग्राउंड अटैचमेंट, जिसे हम कर देंगे फिक्स्ड पे। तो अब हमारा ये जो वेबसाइट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी कलर्स हैं टेक्स्ट कलर, उसे हम कर देंगे वाइट। तो हमारे सारे टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएंगे। बस ये बटन वाइट नहीं हुआ, तो इसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ जो हमने बटन क्रिएट किया था इसे कलर दे देते हैं वाइट के इक्वल। तो हमारे बटन के टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो गया। साथ ही हम क्या करते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसे 1.3 रैम पे सेट कर देते हैं ताकि हमें ये फॉन्ट थोड़ा बड़ा दिखे। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। साथ ही अब हमें थोड़ा सा मार्जिन का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो मार्जिन को भी ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो इस बटन में जो हमने मार्जिन सेट किया था 1 रैम का, उससे इंक्रीज़ कर देते हैं 2 रैम पे। तो यहाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया। तो अब ये जो हमारा हीरो सेक्शन है ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। अब अगर आप चाहें तो इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो इन नैव वाले ऑप्शंस में कुछ हवर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, तो हम दोबारा से इस डॉट नैव ऑप्शन को एक्सेस करेंगे, लेकिन इस बार हवर इफेक्ट पे। और इस बार हम क्या करेंगे, अगर हवर कोई करता है तो हम टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं टू ग्रीन येलो पे। एंड एक बॉर्डर बॉटम भी दे सकते हैं, और इसे भी हम 2 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन येलो पे सेट कर सकते हैं, ग्रीन येलो। तो अब जब भी कोई हवर करेगा तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ हम चाहें तो एक और चीज़ कर सकते हैं क्या, तो हम कर्सर को पॉइंटर पे सेट कर सकते हैं, जिससे कि जब भी अगर इस पर कोई हवर करेगा तो एक ऐसा कुछ हमारा माउस शो हो के आएगा। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड साथ ही हम यहाँ पर चाहें तो एक ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगा सकते हैं। ट्रांजिशन को हम 0.2 सेकेंड का टाइमिंग दे देंगे, यानी ये जो हमारा चेंज है ये 0.2 सेकेंड के ट्रांजिशन पे दिखेगा। तो अब ये काफ़ी स्मूथ भी लग रहा है। एंड हम इस प्ले बटन में भी एक हवर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। वो क्या, तो सिंपली हम तो पहले इसे एक्सेस कर लेते हैं डॉट हीरो बटन के थ्रू, एंड कोलन लगा के लिख देंगे हवर। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बॉर्डर बॉक्स शैडो का यूज़ करते हैं। एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसे डिस्प्लेसमेंट देंगे 0, एंड ब्लर रेडियस हम रख देंगे 10 पिक्सल के इक्वल, और शैडो का कलर हम दे देंगे अगेन ग्रीन येलो। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। एंड आप अगर चाहें तो इसे थोड़ा स्केल भी कर सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे आप चाहें तो स्केल वैल्यू दे सकते हैं 1.02 का। तो ये बटन थोड़ा सा स्केल होके भी दिखेगा। एंड इस बटन में भी आप चाहें तो एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करके 0.2 सेकेंड का ट्रांजिशन को आप 0.2 सेकेंड पर सेट कर सकते हैं, यानी ये जो चेंज है ये 0.2 सेकेंड तक दिखेगा, यानी थोड़ा स्मूथ एनिमेशन आपको दिखने को मिलेगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्सिवनेस वाले पार्ट पर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं इस वेबसाइट में कुछ और एलिमेंट्स को भी ऐड करूँ तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आई होप आपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ नया सीखा होगा। एंड अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ।